सबसे पहला जो एक हॉट इशू है वो है इंडिया की जानिब से आए दिन कोई नया तनाज़ा खड़ा किया जाता है। इंडियन मीडिया का कहना है कि भारतीय टीम के किट पर चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा होगा। इसी पर बात का आगाज़ करते हैं। जाहिद साहब, आपकी जानिब से कहिएगा, इंडिया की जानिब से अब एक नया तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ जारी थी इंडिया की, तो उनके मीडिया की पूरी तवज्जो जो है अपनी टीम पर थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनको टफ़ टाइम दे रहा था। वो सीरीज़ भी हारे, लेकिन जब जैसे ही वहाँ से फारग हुए तो इंडिया के मीडिया ने ख़ास तौर पर तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया। प्रॉब्लम क्रिएटर तो है ही BCCI, और ICC को भी कहा जाता है कि वो भी जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। पहले वो हाइब्रिड मॉडल है, चैंपियन ट्रॉफी ताख़ीर से हुई, ट्रॉफी ने अपना टूर मुकम्मल कर लिया। वो कहते थे इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। PCB ने फर्स्ट टाइम जो है, जब से कम मैं क्रिकेट या स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ, ऐसा स्टैंड लिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। इसका नतीजा ये निकला, लगता था एक मौके पर कि चैंपियन ट्रॉफी जो है शायद मनसूखी हो जाए, कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे ही तकरीबन आना पड़ा कि इंडिया दुबई में मैचेस खेलेगा। अब ताज़ा तरीन जो है एक बात ये कर दी उन्होंने कि जो कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आएंगे, और कैप्टन में कि एक शूट आउट होता है उसमें भी वो हिस्सा नहीं लेंगे। अब एक नया उन्होंने शोशा छोड़ा इंडियन मीडिया ने कि जो जर्सी है उस पर पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा। और हालांकि अगर माजी में जाएँ 2023 में जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, पाकिस्तानी टीम वहाँ पर गई थी। उन्होंने ICC के, क्योंकि ICC का इवेंट था, ICC लोगो बनाती है, ICC उसको नाफज कराती है, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वो जर्सी पहनी थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो एशिया कप गुज़श्ता हुआ जिसका होस्ट पाकिस्तान था और उसका इनेकाद श्रीलंका में हुआ, उसकी जो जर्सी थी उस पर इंडिया ने पाकिस्तान का लोगो नहीं पहना था। और मुझे नहीं लगता कि शायद इंडियन मीडिया ने जो खबर दी है, हो सकता है BCC के इशारे पर ही दी हो, लेकिन फर्स्ट क्रिएट करने में इस वक्त BCCI इंडियन मीडिया बहुत आगे है और 2 फुट आगे जाकर खेल रहा है। हर रोज़ कोई नया इशू होता है। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफ इतने ज़्यादा इश्यूज़ भी क्रिएट किए जा रहे हैं, जर्सी वाला इशू अब ताज़ा, और इसके साथ साथ एक गोल्डन जुबली की सेरेमनी में रोहित शर्मा ने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर यहीं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लेकर आएंगे। काफ़ी पुरुम्मीद है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के हवाले से। जी, पहले तो शर्ट की बात कर लें कि बिल्कुल ही छोटी छोटी बातें हैं कि जी ये शर्ट पर पाकिस्तान का नाम नहीं होना चाहिए, कैप्टन को नहीं भेजेंगे, ऐसा है वैसा है, मुसलसल कोई ना कोई इशू बना रहा है इंडिया। अब इसका हल यही है कि पाकिस्तान टीम बेहतरीन परफॉर्म करे और दुबई में इनको हराए, ताकि फिर इनको पता चले कि भाई शर्ट से नाम हटा दो, जो भी कर दो, लेकिन असल जो चीज़ है वो फील्ड में गेम है। अब देखें, बाद में ICC ज़राए की तरफ से खबर आई है, किसी का तर्जुमान को कोट नहीं किया कि ये गलत है और इंडिया ने कोई इस तरह नहीं कहा, लेकिन जिस तरह BCCI की हरकतें हैं, जिस तरह इंडियन मीडिया करता है, तो हो सकता है कि क्या पता कि एंड टाइम पे वो यही बोलें कि जी हम पाकिस्तान का नाम शर्ट पर नहीं लगाएंगे। ना लगाओ भाई, पाकिस्तान का नाम शर्ट से तो हटा दोगे, लेकिन करोड़ों अरबों लोगों के जो दिलों से थोड़ी निकाल सकते हो। अभी तो छोटी सी बिल्कुल एक चीज़ है। जहाँ रही बात रोहित शर्मा की, तो उनकी टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में है अभी, और जिस तरह हारे और उनको आखिरी मैच में अब खुद अपने आप को ड्रॉप करना पड़ा था, तो अब जाहिर है कि वो अपने आप को थोड़ा सा अप करने के लिए इसी तरह की बातें करेंगे कि हम जीतेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो इंडियन टीम बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, और उनके अपने यहाँ से लोग कह रहे हैं स्क्वाड का जो सिलेक्शन हुआ है वो भी इतना बैलेंस नहीं है। तो अभी ये अपना प्रेशर इन्होंने चेंज करने के लिए इस तरह से बयान दिया होगा। और वैसे भी जो भी कप्तान होता है हमेशा वो यही बोलता है कि हम जीतेंगे, अगर कोई ये नहीं कहेगा कि हम पाकिस्तान जाकर हार कर आएंगे या तो दुबई जा रहे हैं। खैर ये तो, लेकिन अगर आप देखें इंडिया के जो साबिक कप्तान है, बड़ा नाम है सुनील गावस्कर का, उन्होंने फेवरेट करार दिया है पाकिस्तानी टीम को होम कंडीशंस की वजह से। तो फैसला तो ग्राउंड में ही होगा, और ये जो बातें करते हैं वो तो ज़ाहिर है कि एक अपने अपने तजज़िये होते हैं, लेकिन असल बात तो वहीं पता चलती है। तो होपफुली कि रोहित दावे करते रह जाएंगे और फिर हमारी टीम आगे निकल आएगी। यूसुफ साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, इब्जा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जुमला बोला था, कोई शर्म होती है कोई हया होती है, और मेरे ख्याल में ये जुमला जो है इंडियन मीडिया के लिए बोला गया था, क्योंकि ना कोई शर्म है ना हया, वो ऐसी पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहते हैं। ये जो जर्सी का इशू था ये भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से बिल्कुल नहीं उठाया गया, ये सिर्फ इंडियन मीडिया की इख्तरार थी। उन्होंने इस तरह की चीज़ें लाना शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मुखालफत में इन चीज़ों को आगे किया जाए। तो इसमें बिल्कुल उनकी अनप्रोफेशनल अप्रोच थी उनकी इस हवाले से। उन्होंने एथिकली भी नहीं सोचा कि यार ये बातें हम कर रहे हैं कल हमें हमारे गले पड़ सकती हैं। आज ICC ने भी बिल्कुल वाज़े कर दिया कि इस हवाले से इंडियन बोर्ड की जानब से उनको कोई रिक्वेस्ट मसूल नहीं हुई। और वो मसूल भी कैसे हो
क्योंकि रूल्स यही कहते हैं कि जब भी आईसीसी का इवेंट होगा तो आपने जर्सी पर होस्ट जो मुल्क होगा उसका नाम ज़रूर लिखना है। जाहिर साहब ने बात की एशिया कप की, तो उसमें एशियन जो क्रिकेट काउंसिल उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इजाज़त ली गई थी पाकिस्तान और श्रीलंका से, क्योंकि वो वेन्यू जो मैचेस हो रहे थे उसका वेन्यू एक नहीं था बल्कि श्रीलंका भी पाकिस्तान के साथ था। बिल्कुल, हमने देखा है यूसुफ, हमेशा रूल से हटकर इंडिया की जानिब से बात की गई है। ये शायद इन्फ्लुएंस का नतीजा भी हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को टच करें तो सलीम साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, अब इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है,